आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हाथी आंकने का छोटा भाला, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अंकुश। अंकुश होता है हाथी आंकने का एक छोटा भाला होता है। नेक्स्ट, जो कहा ना जा सके मतलब कि जिसको कहा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अकथनीय। नेक्स्ट, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अक्षम्य। नेक्स्ट, जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसको अगम्य बोलते हैं। अगम्य होता है जहाँ पर कोई जा ना सके। नेक्स्ट, जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको बोलते हैं अजर। जो कभी बूढ़ा नहीं होता। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु ना हो। ऐसा कौन है जिसका कोई शत्रु नहीं होता? उसको बोलते हैं अजात शत्रु। नेक्स्ट, जो जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय। अजय मतलब जिसको जीता ना जा सके। नेक्स्ट है जो दिखाई ना दे पड़े उसको बोलते हैं अदृश्य। अदृश्य होता है जो दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है जिसके समान कोई नहीं है मतलब कि अद्वितीय। अद्वितीय होता है जिसके कोई समान दूसरा ना हो। नेक्स्ट, हृदय की बातें जानने वाला उसको बोलते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी होता है जिसके जो दूसरों की हृदय की बातें जानता हो। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह और तारों आदि का स्थान उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। नेक्स्ट, दोपहर बाद का समय उसको बोलते हैं अपराह्न। अपराह्न होता है दोपहर बाद का समय। नेक्स्ट, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अपवाद। अपवाद होता है जो नियमों के विरुद्ध हो। नेक्स्ट, जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन। अद्यतन होता है जो आज तक से संबंध रखता है। नेक्स्ट, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसको बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश होता है जो कि निश्चित अवधि तक लागू रहता है। नेक्स्ट, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसको बोलते हैं अधिकृत। अधिकृत होता है जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। नेक्स्ट, वह सूचना जो राज्य सरकार जो सरकार की ओर से जारी हो उसे बोलते हैं अधिसूचना। नेक्स्ट, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिनियम। नेक्स्ट, अविवाहित महिला उसको बोलते हैं अनूढ़ा। अनूढ़ा बोलते हैं अविवाहित महिला को। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है तो उसको बोलते हैं अद्यूढ़ा। याद रखना, अद्यूढ़ा वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और अनूढ़ा अविवाहित महिला होती है। नेक्स्ट, दूसरे की विवाहित पत्नी दूसरे की विवाहित पत्नी को बोलते हैं अन्योढ़ा। ये एक जैसे शब्द हैं तो इनको ध्यान रखना, अन्योढ़ा, अधियूढ़ा और अनूढ़ा। नेक्स्ट, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी। अंतेवासी बोलते हैं गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को। नेक्स्ट, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन उसको बोलते हैं अधित्यका। अधित्यका होती है पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। नेक्स्ट, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको बोलते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता, जो नीचे हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट, एक भाषा के विचारों की दूसरी भाषा में व्यक्त करना मतलब कि ट्रांसलेट करना उसको बोलते हैं अनुवाद करना। नेक्स्ट, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला उसको बोलते हैं अनुयायी, जो कि दूसरा किसी संप्रदाय का समर्थन करता है। नेक्स्ट, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया उसको बोलते हैं अनुमोदन। नेक्स्ट, जिसके माता पिता ना हो उसको बोलते हैं अनाथ। अनाथ मतलब कि जिसके माता पिता नहीं हों। नेक्स्ट, ना जोता गया खेत अप्रहत। अप्रहत होता है जो खेत जोता ना गया हो। नेक्स्ट, जो बिन मांगे मिल जाए उसको बोलते हैं अयाचित। अयाचित क्या होता है? जो बिना मांगे मिल जाए। नेक्स्ट, जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं अल्पभाषी या फिर मितभाषी, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा कम बोलता है। नेक्स्ट, आदेश की अवहेलना करना मतलब कि किसी ने आदेश दिया और उसकी अवहेलना करना उसको बोलते हैं अवज्ञा करना, निरादर करना। नेक्स्ट, जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसको बोलते हैं अवैतनिक। अवैतनिक होता है जो कि बिना वेतन के काम करता है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको बोलते हैं अप्रवासी। प्रवासी होता है जो कि देश में रहता है और जो दूसरे देश में रहता है उसको अप्रवासी बोलते हैं। नेक्स्ट, जो सहनशील ना हो उसको बोलते हैं असहिष्णु। नेक्स्ट, जिसका कभी अंत ना हो
उसको बोलते हैं अनंत, जिसका एंड नहीं हो कभी। नेक्स्ट, जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य, उसको बोलते हैं अदम्य, जिसका दम नहीं किया जा सके। नेक्स्ट, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, उसको बोलते हैं अस्पृश्य, जिसको कोई छू भी ना सके। नेक्स्ट, जिसका विश्वास ना किया जा सके, अविश्वस्त, मतलब कि जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं अविश्वस्त। नेक्स्ट, जो कभी नष्ट ना होने वाला हो, अनश्वर, मतलब कि जो कभी नष्ट नहीं हो, उसको बोलते हैं अनश्वर। नेक्स्ट, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, उसको बोलते हैं अनुदित, अनुदित जो अन्य भाषा की अनुवाद हो। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी ना हो, अर्थात गरीब, उसको बोलते हैं अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। नेक्स्ट, जो कभी मरता ना हो, उसको बोलते हैं अमर। नेक्स्ट, जो सुना हुआ ना हो, उसको बोलते हैं अश्रव्य, श्रव्य होता है सुनना, और अश्रव्य जो सुना हुआ ना हो। नेक्स्ट, जिसको भेदा ना जा सके, अभेद्य, भेद मतलब भेदना और अभेद मतलब कि जिसको भेदा ना जा सके। जो साधा ना जा सके, असाध्य, साध्य मतलब साधना, असाध्य मतलब कि जो साधा ना जा सके। नेक्स्ट, जो चीज़ इस संसार में ना हो, अलौकिक, लौकिक मतलब कि इस लोक में होती हो, और जो इस संसार में ना हो उसको बोलते हैं अलौकिक। नेक्स्ट, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, उसको बोलते हैं अलौकज्ञ। नेक्स्ट, जिसको लांघा ना जा सके, अलंघनीय। नेक्स्ट है, जिसकी तुलना ना हो सके, उसको बोलते हैं अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके या जिसकी तुलना ना हो। नेक्स्ट, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व, मतलब कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, अर्थात अभूतपूर्व कहते हैं उसको। नेक्स्ट, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसको बोलते हैं अस्त्र, और जो साथ में तलवार लेके लड़ते हैं, कुछ भी हाथ में लेके हथियार होता है, उसको बोलते हैं शस्त्र, उसको बोलते हैं शस्त्र। अस्त्र होता है फेंक के, और शस्त्र होता है हाथ में लेके चलाया जाने वाला हथियार। जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत या फिर अगणनीय, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट, जो पढ़ा हुआ ना हो, यानी कि अपठित, पठित मतलब पढ़ा हुआ, अपठित मतलब कि जो पढ़ा हुआ नहीं हो। नेक्स्ट, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, अतिथि बोलते हैं ए मतलब कि नहीं, तिथि मतलब निश्चित नहीं है। नेक्स्ट, कमर के नीचे पहने वाला जाने वाला वस्त्र, अधो वस्त्र, अधो मतलब नीचे, वस्त्र मतलब कपड़ा, जो नीचे पहना जाता है उसको बोलते हैं अधो वस्त्र। नेक्स्ट, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित, निश्चित तो निश्चित ही होता है, अनिश्चित मतलब कि जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो, निश्चय ना हो। नेक्स्ट, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय, उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। नेक्स्ट, अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, यानी कि अतिशयोक्ति, बात बड़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट, सबसे आगे रहने वाला, उसको बोलते हैं अग्रणी, जो सबसे आगे रहता है। जो पहले जन्मा हो, अग्रज, जो पहले जन्म लेता है उसको बोलते हैं अग्रज, और जो बाद में जन्म लेता है उसको बोलते हैं अनुज। अग्रज बड़े बड़े को बोलते हैं और अनुज छोटे को बोलते हैं। नेक्स्ट, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, उसको बोलते हैं अगोचर। नेक्स्ट, जिसका पता ना हो, अर्थात अज्ञात, अज्ञात बोलते हैं जिसका पता ना हो। नेक्स्ट, आगे आने वाला, उसको बोलते हैं आगामी। नेक्स्ट, अंडे से जन्म लेने वाला, उसको बोलते हैं अंडज, अंडज होता है अंडे से जन्म लेने वाला। जो छूने योग्य ना हो, अर्थात अछूत, जो छुआ ना जा सके। नेक्स्ट, जो छुआ ना गया हो, अछूता, जो छूने योग्य ना हो उसको तो अछूत बोलते हैं, लेकिन जो छुआ ना गया हो अब तक, अछूता। नेक्स्ट, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग किया जा सके, अच्युत, मतलब कि जो अपने स्थान से अलग किया जा सके। नेक्स्ट है, जो अपनी बात से टले नहीं, मतलब कि अपनी बात पे अड़िग रहे, यानी कि अटल रहे। नेक्स्ट, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों तो उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। नेक्स्ट, आवश्यकता से अधिक बरसात होना, अर्थात अतिवृष्टि होना। अति का मतलब होता है बहुत, बहुत ही ज़्यादा वृष्टि, और वृष्टि होती है बारिश, तो अतिवृष्टि। नेक्स्ट, बरसात बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि, अना मतलब कि बहुत ही कम, और वृष्टि मतलब बिल्कुल ही बारिश नहीं होना। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि, अल्प होता है कम। बहुत कम बारिश होना अर्थात अल्पवृष्टि, बरसात बिल्कुल भी नहीं होती, अनावृष्टि। इंद्रियों के बाहर, पहुँच से बाहर, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय, मतलब कि इंद्रियों की पहुँच से बाहर होता है, या फिर इंद्रियातीत भी बोलते हैं उसको।
नेक्स्ट है सीमा का अनुचित उल्लंघन, मतलब कि कोई बाउंड्री है उस पर तुम मतलब अतिक्रमण कर रहे हो, उसको बोलते हैं अतिक्रमण करना, मतलब कि उल्लंघन करना, किसी बाउंड्री का उल्लंघन करना। जो बीत गया हो अतीत बोलते हैं उसको, जो समय बीत जाता है उसको अतीत बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसकी गहराई का पता ना लग सके, मतलब कि कितना डीप है उसका पता ना लग सके, उसको बोलते हैं अथाह, मतलब जो बहुत गहरा है, डीप है। नेक्स्ट, आगे का विचार ना कर सकने वाला, अर्थात अदूरदर्शी बोलते हैं उसको, अदरदर्शी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसको बोलते हैं अंत्यज, परंपरा से चली आई कथा उसको बोलते हैं अनुश्रुति। नेक्स्ट है जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अर्थात अनन्योपाय, मतलब कि अनन्योपाय मतलब जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं अन्योदर, उदर होता है पेट, मतलब अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं अन्योदर। नेक्स्ट, पलक को बिना झपकाए हुए उसको बोलते हैं अनिमेष या फिर निर्निमेष। नेक्स्ट, जिसको बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं अनाहुत, आहूत मतलब कि बुलाना, बुलाया हुआ, और अनाहुत मतलब कि जिसको बुलाया ना गया हो। जो ढका हुआ ना हो उसको बोलते हैं अनाव्रत। नेक्स्ट, जो दोहराया ना गया हो उसको बोलते हैं अनावर्त। अनावर्त और अनाव्रत याद रखना, अनावर्त होता है, अनाव्रत होता है जो ढका हुआ ना हो, और अनावर्त होता है जो दोहराया ना गया हो। नेक्स्ट, जिसे पहले लिखे गए पत्र का स्मरण है, अर्थात अनुस्मारक, मतलब कि पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करना अनुस्मारक कहलाता है। नेक्स्ट, पीछे पीछे चलने वाला, अर्थात अनुगामी बोलते हैं उसको, जो अनुसरण करे। नेक्स्ट, महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं उसको बोलते हैं अंतःपुर। नेक्स्ट, जिसे किसी बात का पता ना हो, अर्थात अनभिज्ञ है किसी चीज़ से, या फिर अज्ञ है, अर्थात किसी बात का पता ना है चले जिसको, जिसका आदर ना किया गया हो, अर्थात अनादृत। आदृत होता है आदर करना, अनादृत मतलब आदर नहीं करना। नेक्स्ट, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, मतलब कहीं और लगा हो तो उसको बोलते हैं अन्य मनस्क, अन्य मतलब कि कहीं और, मनस्क मतलब मन लगना। नेक्स्ट, जो धन के व्यर्थ ही खर्च करता हो, यानी कि अपव्ययी है। नेक्स्ट, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, अर्थात अपरिग्रह करना। अपरिग्रह होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, इकट्ठा ना करना। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको बोलते हैं अभियोगी। अभियोगी क्या होता है? जिस पर कोई अभियोग लगाए। नेक्स्ट, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको बोलते हैं अपथ्य, अर्थात जो भोजन रोगी के लिए मना है, वर्जित है। नेक्स्ट, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसको बोलते हैं अप्रहत। नेक्स्ट, जिसको प्राप्त ना किया जा सके। नेक्स्ट, जो कम जानता हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कि जिसे बहुत ही कम जानता हो, जो कम बहुत जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं।